एक बात बताओ, हम सबको बचपन से क्या सिखाया गया? लोन मत लेना, कर्ज बुरी बाला है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से अमीर लोग हमेशा किसी न किसी फॉर्म में कर्ज का यूज करते रहते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? हमें लगता है अमीर होने का मतलब है जीरो टेंशन और जीरो लोन। पर सच ये है कि बहुत से अमीर लोग लोन को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखते हैं। उनका गेम प्लान हमसे अलग होता है। वो बैंक के पैसे को यूज करके एसेट्स खड़े करते हैं, ऐसी चीजें जो वक्त के साथ उनके लिए और पैसा कमाती रहती हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। आज हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग लोन पर लोन लेकर और अमीर बनते जाते हैं और क्यों उनका सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अब आप कहोगे, लोन तो लोन होता है, इसमें अच्छा या बुरा क्या? यही सबसे बड़ा फर्क है। एक होता है बैड डेट। ये वो लोन है जो आम तौर पर हमारी जेब से पैसा निकालता है, जैसे नया फोन ईएमआई पर ले लिया या सिर्फ दिखावे के लिए शॉपिंग कर ली। लोन लिया, चीज खरीदी और हर महीने अपनी इनकम से ईएमआई भरते रहे। लेकिन दूसरा होता है गुड डेट। गुड डेट का सीधा मतलब है ऐसा लोन जो फ्यूचर में आपके लिए पैसा कमाने लगे। यानी आपने लोन लिया, उस पैसे को किसी ऐसी जगह लगाया जहां से इनकम आने लगी, और अगर उस इनकम से लोन का ब्याज और ईएमआई निकालने के बाद भी आपके पास पैसा बचता है, तो वो गुड डेट कहलाता है। यही बिजनेस माइंडसेट आम सोच से अलग हो जाता है। आम आदमी लोन लेकर चीज खरीदता है, बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी लोन लेकर एसेट खरीदता है। इसे एक सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लो आप अभी रेंट पर रहते हो और हर महीने किसी और को किराया देते हो। अब एक बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा, अगर मैं इसी पैसे को किसी एसेट में बदल दूं तो। वो बैंक के पास जाएगा, थोड़ा डाउन पेमेंट करेगा और बाकी पैसे का लोन लेकर एक घर खरीद लेगा। अब मान लो उस घर के एक हिस्से में वो खुद रहता है और बाकी हिस्सों को रेंट पर दे देता है। अब जो रेंट बाहर से आ रहा है, उससे घर की ईएमआई निकालने लगती है। यानी धीरे धीरे बैंक का लोन दूसरों के पैसे से चुक रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सालों बाद लोन खत्म हो जाएगा, लेकिन घर उसके पास रहेगा। इस तरह बिना एक साथ पूरी पॉकेट खाली किए वो एक एसेट का मालिक बन जाता है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे सब जानते हैं, इलॉन मस्क। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा कैश बैलेंस पड़ा होगा, लेकिन असल में उनकी ज्यादातर वेल्थ कैश में नहीं होती। उनकी वेल्थ उनकी कंपनीज के शेयर्स में होती है, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स। अब सवाल ये है, अगर उन्हें पैसा चाहिए हो तो? कई बार बहुत अमीर लोग अपने शेयर्स तुरंत बेचते नहीं। उसके बजाय वो उन शेयर्स को कोलैटरल के तौर पर यूज करके बैंक से लोन ले लेते हैं। इससे उन्हें कैश मिल जाता है और शेयर्स बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। शेयर्स न बेचने की वजह से तुरंत कैपिटल गेन्स टैक्स भी अवॉइड हो सकता है। यानी एसेट भी उनके पास रहता है और कैश भी मिल जाता है। ये स्ट्रैटेजी समझने लायक है, लेकिन ये हर किसी के लिए सिंपल या सेफ नहीं होती। अब तीसरा एग्जाम्पल बिजनेस का है। मान लो किसी व्यक्ति का एक छोटा सा बिजनेस है। उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो और बड़ा करना चाहता है। अब वो बैंक से लोन लेता है। उस पैसे से वो नई मशीन खरीदता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है या एक नई ब्रांच खोलता है। अगर बिजनेस सही चलता है तो सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है और वही एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे लोन चुका देती है। और जब लोन खत्म होता है, तब तक बिजनेस पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। इसी वजह से कई बिजनेस ओनर्स लोन को ग्रोथ का फ्यूल मानते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, ये सब सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है। इसमें रिस्क होता है, कभी कभी काफी बड़ा रिस्क। मान लीजिए आपने लोन लेकर घर खरीदा, लेकिन टेनेंट ही नहीं मिला। अब ईएमआई आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। अगर कुछ महीने तक इनकम न आए तो प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी तरह शेयर्स के केस में भी रिस्क होता है।
अगर किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत अचानक गिर जाए तो बैंक कोलैटरल की वैल्यू देखकर तुरंत एक्शन ले सकता है। इसीलिए समझदार लोग बिना कैलकुलेशन के लोन नहीं लेते। वो पहले रिस्क देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेते हैं। वो कभी भी बैड डेट के जाल में आसानी से नहीं फंसाते। तो दोस्तों, बात सिंपल है। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं और कई बार बैंक के पैसे को फ्यूल की तरह यूज करके अपनी ग्रोथ को तेज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, लोन खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उस पैसे का यूज किस तरह करते हो। अब आप बताओ, क्या आपने कभी कोई ऐसा लोन लिया है जो आपको पैसा कमा कर दे रहा हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर फिनांस का ये खेल समझ आया हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ।